नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की चार क्रियाएं। अर्थात भिन्न की चार क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करें तो नंबर एक जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। इन चार क्रियाओं को आज सीखेंगे बहुत ही आसानी से और साथ ही इसके जोड़ने के सारे तरीके बताएंगे। इसके जोड़ घटाव एवं गुणा करने के 3 से 4 तरीके हैं, सारे बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। भिन्न, प्रत्येक भिन्न दो भागों से मिलकर बना होता है यानी कि एक्स अपॉन वाई। अर्थात इसे ऊपर वाले को अंश कहा जाता है जबकि नीचे वाले पार्ट को हर कहा जाता है। इस वाले पार्ट को अंश कहा जाता है जबकि नीचे वाले पार्ट को हर कहा जाता है। इस प्रकार आप इस दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। भिन्न को मुख्यतः 3 तरीकों से हल किया जा सकता है। नंबर एक है तिरछी गुणा करके। तिरछी गुणा करके इसे हल किया जा सकता है। नंबर दो है एलसीएम। एलसीएम लेकर इसे हल किया जा सकता है। तीन है नंबर तीन है यदि हर समान है, समान हर को जोड़कर या घटाकर हल किया जा सकता है। ये 3 तरीके हैं। एलसीएम लेकर तिरछी गुणा करके, और यदि हर समान है तो जोड़ या घटाकर इसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम तिरछी गुणा करके देख लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 3/4 प्लस 4/5। हम इसे तिरछी गुणा करके किस प्रकार हल करेंगे हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम तिरछी गुणा इस प्रकार करेंगे ऊपर से नीचे के लिए, और इसे आगे इस प्रकार लिखेंगे 3×5 = 15 और प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट है इस प्रकार तिरछी गुणा करेंगे 4×16 और ये बटा लगा है दोनों में तो हम इसे इस प्रकार बटे में लगाएंगे। अब इसकी गुणा हम करेंगे सीधे सीधे यानी कि हर से हर की गुणा करेंगे 4×5 = 20। अब हम इसको जोड़ लेते हैं 15 और 16 31/20। तो ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार हम इसे जोड़ सकते हैं यानी कि तिरछी गुणा करके। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसे आप आसानी से आगे सीखेंगे। नेक्स्ट है एलसीएम लेकर। एलसीएम लेकर हम किस प्रकार आसानी से किसी भी फ्रैक्शंस को हल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 4/5 प्लस 6/15। हमने एक एग्जांपल लिया है और इसके सबसे पहले हमें हर समान करने हैं यानी कि यहाँ पर जो 15 है तो हमें 15 यहाँ पर भी बनाना है। जब हर समान हो जाएंगे और हम इसे जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 15 बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा यानी कि यहाँ पर हमें ऊपर और नीचे 3 से गुणा करनी होगी। यानी कि 4×12 और 5×15 तो 15 यहाँ पर भी हो जाएंगे और 15 यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो हम आगे देख लेते हैं 4×12 5×15 15 ऊपर नीचे नीचे 15 हो गया है जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट है हर है 15 यानी कि 6/15। अब हम हर समान है तो इसे इस प्रकार जोड़ सकते हैं 12+6 अब नीचे हर समान है तो हमें एक बार ही लिखना होता है 15। अब हम ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं 12×6 = 18/15। अब इसे हम सोल्व करेंगे। इसे छोटे से छोटे भिन्न में तोड़ेंगे। वो किस प्रकार 6×3 = 18 5×3 = 15। तो इस प्रकार 6/5 इसका राइट आंसर है। इस प्रकार हमें छोटे से छोटे हर में तोड़ना होता है। इस प्रकार हम एलसीएम लेकर किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है समान हर को जोड़ या घटाकर। या जोड़ना हो या घटाना हो तो हमें समान हर देखना होगा और उसे जोड़ना या घटाना आप हल कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल लेंगे जैसे 3/2 मेरे पास दिया गया है 5/2। इस प्रकार इसके जो हर हैं वो आपस में समान है तो हम हर एक बार में लिख लेते हैं यानी कि हर समान है तो उसमें एक बार में ही लिखा जाता है, कोई भी कितना बड़ा भिन्न क्यों ना हो। और ऊपर वाले जोड़ लेते हैं 3 + 5 जो ऊपर दिया गया है उसे जोड़ लेते हैं 5×3 = 8/2। अब इसे हम काट लेते हैं छोटे से छोटे में यानी कि इसका राइट आंसर है 4। इसका राइट आंसर है। इस प्रकार हम समान हर जोड़ या घटाकर सोल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमने यहाँ जोड़ किया है, यहीं पर हम घटाना करके देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम घटाना इसका देख लेते हैं। यदि हर समान है तो 3 - 5 घटा रहे हैं तो इसका जो हर है वो समान है दोनों में तो हम 2 ही लिखते हैं। तो इसका माइनस का 5 में से 3 में से 5 गए तो इसका राइट आंसर होगा -2/2। जो इसका समान है तो कट जाएगा यानी कि -1 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि 2 जब ऊपर नीचे कट जाते हैं तो इसको 1 ही लिखा जाता है क्योंकि ये दोनों समान हैं। तो इस प्रकार हम इस 3 तरीकों से इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसका जोड़ घटाना गुणा और भाग तीनों तरीकों को सीखेंगे किस प्रकार हम कर सकते हैं। नंबर 1 भिन्नों का जोड़ यानी कि एडिशन। इसे हम देख लेते हैं। तो इसे 2 प्रकार से आप हल कर सकते हैं। नंबर ए
यदि हर समान हो, हर समान हो, हर समान हो तो हम किस प्रकार इसे सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 प्लस 3/2, इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे आप देख सकते हैं। इसके हर जो समान है तो इसे हम एक बार में ही लिखेंगे और ऊपर जो इसका है उसे जोड़ करेंगे 1 + 3, तो इसका राइट आंसर होगा 4/2। अब इसको छोटी संख्या में अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी कि भाग जब होगा तो इसका राइट आंसर 2 आएगा। इस प्रकार हम हर समान हो तो सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 3/4 प्लस 5/4 प्लस 7/4, इस प्रकार हम आसानी से इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर तीनों के हर समान है तो हम 4 लिखते हैं बटे में, और ऊपर जो संख्या दी गई उन्हें इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3, 5 प्लस 7, प्लस में इन्हें जोड़ लेते हैं 3, 8 और 14 15/4, तो इसका राइट आंसर होगा 15/4। इस प्रकार हम इसे जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, यानी कि 4 भिन्न वाले हम सवाल किस प्रकार जोड़ सकते हैं। 6/7 प्लस 5/7 प्लस 3/7 प्लस 8/7, यानी कि 4 लाइन का सवाल है। हम इसे किस प्रकार आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, एक टुकड़ा ये है और ये टुकड़ा ये है। इस प्रकार हमें बना के हल करना है। हम सबसे पहले इसे हल करेंगे, यानी कि 6 + 5/7 प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और इसे 3 + 8/7, तो हमें इसे जोड़ लेना चाहिए 11/7 प्लस 3 4, 11/7 22/7। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं आपस में, 22/7 इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 22/7। नेक्स्ट बी ऑप्शन हम देखते हैं। यदि हर अलग हो, हर अलग हो, हर अलग हो तो हम इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 1/2 प्लस 3/4, इस प्रकार अगर हमें कोई भी गुणा दी गई हो, कोई भी जोड़ फ्रैक्शन दिया गया हो, तो उसे हम यदि हर उसका भिन्न है तो उसे हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। यदि हमें हर समान करने हैं तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। 2 और 2, एलसीएम से यहाँ पर हमें 4 बनाना है, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं 2/4 यहाँ पर प्लस 3/4। अब इसका हर जो है वो समान है आपस में, तो हमें 4 एक बार में लिख लेना है। यहाँ पर 2 + 3 अर्थात 5/4 इसका राइट आंसर होगा। अगर हमें इसकी तिरछी गुणा करनी हो तो हमें इस प्रकार इसे सोल्व कर सकते हैं। 1/2 प्लस 3/4, इसकी तिरछी गुणा इस प्रकार करेंगे 4 × 4 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन, अब इसकी हर से हर की गुणा करेंगे 2 चौको 8, 2 चौके 8। अब इसे हम जोड़ लेते हैं 10/8। अब इसे हम छोटे भिन्न में काटेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 5/4। इस प्रकार हम इसे आसानी से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है नंबर 2। यदि हमें 3 भिन्न दिया गए हो तो हम इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। 4/5 प्लस 6/7 प्लस 8/3, इस प्रकार अगर क्वेश्चन कोई दिया गया हो तो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी तिरछी गुणा कर लेनी है, 2 पार्ट की और 1 पार्ट छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे 7 चौके 28 प्लस 5 छक्का 30 अपॉन, हर से हर की गुणा करेंगे 7 × 5 = 35 प्लस 8, ये वाला पार्ट हम लिख लेंगे 8/3। तो सबसे पहले हमें इसे सोल्व करना होगा 28 30 58/35 प्लस 8/3। अब 8/3, अब हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे इस प्रकार। तो सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे 58 × 3, अब इसकी करेंगे 3 फिर 35 × 8 अपॉन 5 × 15, 3 × 9, 9 × 10 105 होगा। अब इसे हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले इसकी गुणा को सोल्व करेंगे। 8 × 24 के 4, 5 × 15 16 17 प्लस 8 × 5 40 0, 8 × 24 24 और 4 28 अपॉन 105। अब इसको सोल्व करेंगे और आगे इसको सोल्व करेंगे, इसे जोड़ लेंगे 4 8 15 3 अपॉन 105। इस प्रकार इसे हम आसानी से सोल्व करेंगे। आगे अगर इसकी भाग करेंगे तो इसका आंसर और भी क्लियर आएगा और भी इसका छोटे टुकड़ों में टूट सकता है। इस प्रकार हमें इसे सोल्व कर लेंगे। अब हम नंबर 2 देखेंगे।
भिन्नों का घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन, इसे भी हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नंबर ए, यदि हर समान हो तो हम इससे किस प्रकार सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 7/2 माइनस 5/2, इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। इसके हर जो है वो समान है, तो सबसे पहले हम एक बार में लिख लेते हैं 2, 7 माइनस 5, ऊपर वाले को हम लिख लेते हैं 7 माइनस 2/2। इसे अगर हम काटेंगे तो इसका राइट आंसर 1 होगा। हर समान वाले देख चुके हैं, तो हर अलग वाले हम देखेंगे। अलग हर वाले यदि हर अलग हो तो हमें किस प्रकार इन्हें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 3/2 माइनस 2/3, इसके हर हैं जो वो अलग अलग हैं, तो हमें इसकी तिरछी गुणा कर लेनी है। 3 3 9, अब इसकी 2 दूनी 4 अपॉन 3 दूनी 6, इसे सोल्व करेंगे। 5 9 में से 4 गए तो इसका राइट आंसर होगा 5/6, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 माइनस 6/2 माइनस 1/3, इसे हम देख लेंगे। सबसे पहले हमें दो पार्ट को देख लेना है, इसकी त्रिज्यी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 36, 24 माइनस 8 माइनस 1/3, इस पार्ट को हम लिख लेंगे। नेक्स्ट इसको घटाएंगे, 24 यानी माइनस 18/8 माइनस 3/1/3, अब इसे हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी त्रिज्यी गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 36 54, 54 माइनस का होगा। नेक्स्ट 8 इकन्ने 8 अपॉन, इसकी गुणा करेंगे 8 3 24। अब इसे हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, जो जुड़ेगा 58 और 64 अपॉन माइनस का 64 होगा अपॉन 24। इसको हम काट लेंगे, 32/12, 16/6, 8/3, इसका राइट आंसर होगा 8/3, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार इसे हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम भिन्नों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि भिन्नों की गुणा कैसे करेंगे सीखेंगे। तो भिन्नों की गुणा जो है वो सबसे सरल क्रिया होती है, यानी कि इसे बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं भिन्नों की गुणा को। एग्जाम्पल नंबर 1 हम देख लेंगे, 3/2 इंटू 4/5, इसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से ऊपर की गुणा, नीचे से नीचे की गुणा, यानी कि अंश में अंश की गुणा, हर में हर की गुणा करेंगे। इसमें त्रिची गुणा नहीं की जाती है क्योंकि ये गुणा होती है, यानी कि 12 3 चक्कू 12 अपॉन 5 दूनी 10, इस प्रकार हमें सोल्व करना है। यहाँ हम काट लेंगे 6/5, 6/5 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो ऊपर से नीचे भाग किया जाता है जो आता है उसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2/4 इंटू 5/4 इंटू 3/2, इसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 इंटू 4 दूनी 4 चक्कू 16। अब हम साथ में इसे गुणा करेंगे। पार्ट नंबर 3 को, 3/2, 30, 10 3 30 और 16 दूनी 32। अब इसे हम काट लेंगे 15/16, तो इसका राइट आंसर होगा 15/16। इस प्रकार हमें इसे सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, यानी कि जो 4 लाइन की फ्रैक्शन होती है उन्हें किस प्रकार हम हल करेंगे। 3/2 इंटू 8/5 इंटू 6/5 इंटू 5/2, इस प्रकार की भिन्न दी हो तो हमें किस प्रकार सोल्व करना है देख लेंगे। दो दो पार्ट को हम अलग करेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। 8 3 24 अपॉन 5 दूनी 10, अब हम इससे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसे हम सोल्व करेंगे। 6 पंचे 30 अपॉन 5 दूनी 10। अब सबसे पहले हमें देखना है इसकी गुणा जो बहुत ही लंबी होगी तो हमें इसे काट लेना चाहिए, क्योंकि ये गुणा में है, हम काट सकते हैं। 10 इकन्ना 10 3, इसे हम किस प्रकार काटेंगे, 12/5, यानी 12/5 इंटू 3। अब हम इसको ऊपर से गुणा करेंगे क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट ही होता है जो गुणा में होता है। 12 3 36/5, जो इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम 3 या 4 या 5 लाइन के किसी भी, तो अब हम सीखेंगे भिन्नों का भाग। इसका बहुत ही इजी तरीका बताएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, 3/2 भाग 4/5। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका, इस प्रकार आप 3/2
जैसे लिखा है वैसे ही लिख दें। नेक्स्ट गुणा का निशान लगाएं और इस भिन्न को पलट देते हैं, यानी कि जो इसका हर है वो अंश कर देते हैं और अंश को हर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर 5 लिखा है तो हम ऊपर 5 लिखेंगे और 4 ऊपर लिखा है उसे नीचे लिखेंगे, इस प्रकार। अब इसे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं इस प्रकार और इसे सोल्व करेंगे। 5×10 अपॉन 4 दूनी 8, इस प्रकार हम आसानी से भाग को सोल्व करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन की जो भाग होती है डिवीजन, उसे इस प्रकार हम सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। 3 लाइन का 2/4 इंटू, यहाँ पर भाग दिया है तो भाग ही करते हैं, इंटू 6/5 भाग 4/3, इसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 पार्ट को सोल्व करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं, 2/4। अब इसे हम हटाने के लिए, यहाँ पर गुणा पर लाने के लिए इसे हम पलट देते हैं, 5/6 भाग 4/3। अब आगे हम सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10/24, 6 चौके 24। यहाँ पर हमें इसे काट लेना है, 5, 12, और इसे हमें गुणा का, यहाँ पर भाग का निशान हटाएंगे तो गुणा का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें इसे पलटना होगा 3/4। तो इसे हमें सोल्व कर लेना है, 5/12 इंटू 3/4। अब इसका राइट आंसर होगा 5×15, 12×4 = 48। तो इसका राइट आंसर होगा 5/16। इस प्रकार हम इसे लगा सकते हैं। हम 4 लाइन के भाग को देख सकते हैं कि इन्हें किस प्रकार हम सोल्व करेंगे। 2/3 भाग 3/2 भाग 4/3 भाग 2/3, इसे हम सोल्व करेंगे किस प्रकार। तो सबसे पहले हमें 2-2 पार्ट करके सोल्व कर लेना है क्योंकि इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले 2/3, अब हमें इसे गुणा का निशान लगाने के लिए इसे पलटना होगा 2/3। यहाँ पर इस प्रकार आप जो भाग का निशान है उसे लगा रहने दें, 4/3 इंटू, इसे हम पलट लेंगे 3/4, 3/2। अब इसे हम सोल्व करेंगे।